अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 607 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 की ये असाइनमेंट है। 23 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उन्होंने कहा राइट अ प्रोग्राम इन क्लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम लिखें क्लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर विच डिफाइन फैक्ट टेम्पलेट यूजिंग डेफ टेम्पलेट कीवर्ड फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। दिए गए स्ट्रक्चर के लिए वो कह रहा है कि वो डेफ टेम्पलेट कीवर्ड की मदद से एक टेम्पलेट को डिफाइन करेगा। उसके बाद वंस टेम्पलेट इज डिफाइंड देन क्रिएट और ऐड 3 फैक्ट ऑफ दिस टेम्पलेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब आपका टेम्पलेट डिफाइन हो जाएगा फिर क्या करना है, फिर 3 फैक्ट्स जो हैं वो ऐड करने हैं इस टेम्पलेट के अंदर। अच्छा, इसमें टेम्पलेट में होगा क्या, असाइनमेंट नंबर होगा, ओपनिंग डेट होगी, क्लोजिंग डेट होगी और उसके मार्क्स होंगे। ये टेम्पलेट के अंदर होगा। ठीक है। अब अच्छा, इसके लिए ना आपको यहाँ पे क्लिप्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपके LMS के अंदर मौजूद है। LMS में आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप अपना LMS ओपन करते हैं CS 607 की बुक के ऊपर आप क्लिक करते हैं, बुक इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इंडेक्स, कोर्स इंफॉर्मेशन, FAQ, ग्लॉसरी वगैरह। और यहाँ से जहाँ आप डाउनलोड फाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आके आप कंट्रोल F दबाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे क्लिप्स। ठीक है, इस तरह से। अभी यहाँ पे देखिए जो सबसे लास्ट वाली सर्च होगी ना, ऑलमोस्ट 8 नंबर वाली, ये आपके मतलब क्लिप्स आईडी है। ठीक है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। ऑलमोस्ट ये 2 MB का है या 3 MB का। ठीक है, अगर यहाँ से हो जाए तो अब भी गुड है, अदरवाइज आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं क्लिप IDE और वहां से इंस्टॉल कर लेना है। जब आपके पास क्लिप्स इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे क्लिप्स, तो आपको ये इस तरह से मिलेगा देखने को, क्लिप्स IDE। इसके ऊपर क्लिक करना है, ये इस तरह से ओपन हो जाता है। क्लिप्स को जब भी ओपन करें तो इसके साथ एक फैक्ट विंडो ओपन कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा आउटपुट नजर आता है। तो ये फैक्ट विंडो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बेसिकली करना क्या है, कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हमने डिफाइन करना था टेम्पलेट को, उसका कोड ये है डेफ टेम्पलेट असाइन। ठीक है, असाइनमेंट नंबर आ गया, फिर हमने ओपनिंग डेट दे दी, क्लोजिंग डेट दे दी और स्लॉट मार्क्स। ठीक है, तो अब हम जो है इसको कॉपी करते हैं और टेम्पलेट को यहाँ पे ला के डिफाइन करते हैं। ये पेस्ट किया, ये हमारा टेम्पलेट जो है वो डिफाइन हो चुका है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स से ऐड करने की तरफ। अच्छा, ये देखें ना, ये आप चाहें तो यहाँ पे डेट्स बदल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो 601 की बजाय 605 कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो 6011 की जगह पे 21 कर लें और 21 की जगह पे 26 कर लें। लेकिन एक चीज़ ख्याल करना कि ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट बाद में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके आउटपुट में टीचर देखे कि आपकी ओपनिंग डेट बाद वाली है और क्लोजिंग पहले वाली है। इस तरह ना करना। अगर यहाँ पे आप 10 लेते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली 15 या 12 या 13 लेना पड़ेगा डेट को। ठीक है, तो ये माइंड में रखते हुए आपने इसको चेंज कर लेना है। एज आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, अदरवाइज ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने 3 फैक्ट्स जो है वो ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे हमारे फैक्ट्स शो नहीं हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट की कमांड, रीसेट की कमांड को यूज़ करेंगे। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट करूँगा। जैसे मैं इंटर दबाऊँगा मेरे फैक्ट्स यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे अब नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे रन की कमांड अगर आप देना चाहें तो दे लें, अदरवाइज इसका कोई काम तो नहीं है, लेकिन लिख लें। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करूँगा।
और ये देखें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इस हिसाब से मैनेज करना है कि इकट्ठा आउटपुट भी नजर आ रहा हो और आपका ये कोड भी नजर आ रहा हो, यानी इस विंडो को आप ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे है विंडो तो इसको यहाँ इधर ले आना पकड़ के और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन ये विंडो आपने मैनेज कर लेनी है ताकि दोनों चीजें नजर आए। ठीक है, फिर यहाँ पे ला के नीचे पेस्ट कर देना है कोड के नीचे। यहाँ पे कोड लिखा है हमने ना आंसर के नीचे, ये देख सकते हैं आप, इतना हमने कोड लिखा है ये वाला सारा। ठीक है, इसके बाद हमने अपना स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बस अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे उन्होंने पूछा हुआ था कि रूल्स दिए हुए थे, आपने बताना था कि ये फौजी रूल है, वेरिएबल है या अनसर्टेन है। तो आंसर देने से पहले आपको समझना होगा कि ये क्यों फौजी है, क्यों अनसर्टेन है, क्यों वेरिएबल है। देखें यहाँ पे जब बात होती है ना कि इफ द ट्रैफिक इज हैवी देन कीप योर ड्राइविंग स्पीड स्लो, तो ये मतलब एक फौजी में आता है जहाँ आपके मतलब यहाँ बात हो रही है। यहाँ देखें कि इफ मोबाइल बैटरी इज लो देन इट स्टिल यूज देन द स्क्रीन देन यूज हो रहा है ना, तो इसके बाद मतलब ब्राइटनेस शुड बी लेस। मतलब ये चीज है कि एक चीज के होने की वजह से दूसरा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये बैटरी लो होने की वजह से स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ड्राइविंग स्पीड स्लो हो जाएगी। ये एक मतलब फौजी रूल है, तो ये फौजी में आएगा। अब यहाँ पे बात आ जाए डाउट की, मतलब यानी होगा या नहीं होगा। एक तो हुआ ना कि मतलब एक काम होने की वजह से दूसरा हो गया, वो फौजी में आ गया। ठीक है, जैसा कि ट्रैफिक ज्यादा थी तो फिर आपकी जो ड्राइविंग स्पीड है वो स्लो होगी। मोबाइल की बैटरी लो थी लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई है, तो ये एक फौजी रोल में आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इफ द स्काई इज क्लाउडी देन इट विल बी प्रोबेबली रेन, कि अगर आपका मतलब बादल हो गए हैं आसमान के ऊपर है, हो सकता है कि बारिश हो। मतलब गैर यकीनी है ना, यकीन के साथ आप कह तो नहीं सकते कि बादल आ गए हैं बारिश ही होगी, ऐसा भी हो सकता है नहीं होगी। तो ये अनसर्टेन रूल के अंदर आता है। फिर अगला देखिए, इसमें है कि इफ पाकिस्तानी टीम स्कोर 100 इन फर्स्ट 10 ओवर देन देयर इज 80% चांस दैट इट विल बी विन। ये भी एक गैर यकीनी बात है कि अगर वो फर्स्ट 10 ओवर में 100 स्कोर करते हैं तो फिर वो कह रहा है कि 80% चांस है कि विन करें। अगर उन्होंने ना की है तो फिर तो मतलब ये यकीनी नहीं है, गैर यकीनी है, तो फिर ये भी अनसर्टेन रूल में आता है। और अब बात करेंगे लास्ट वाले की, इफ z इज द स्टूडेंट एंड z CGPA इज ग्रेटर देन 3 पॉइंट। यहाँ पे ना वेरिएबल वैल्यू की बात हो रही हो तो वो आपका वेरिएबल में आता है। यहाँ पे देखिए ना, ग्रेटर देन CGPA की बात हो रही है, ये एक वेरिएबल वैल्यू है CGPA आपका जो होता है, तो ये आपका वेरिएबल रूल में आ जाएगा। तो बस इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये आंसर देने हैं बस आपने, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। बस ये थी असाइनमेंट जो कि मैंने आपको समझा दी है, करके दिखा दी है। अगर फिर भी आप मसरूफ हैं, मुझसे बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।